हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में भूमते नाम का गांव है। राज और चेतन, इन दोनों का जन्म इसी गांव में हुआ था। बचपन से ये दोनों पक्के वाले दोस्त थे। बचपन से ये दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे, एक ही स्कूल में। बड़े होने के बाद ये दोनों दिल्ली के एक कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई भी साथ में करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद राज और चेतन को इंटर्नशिप का ऑफ़र मिल रहा था। अच्छा पैकेज था। चेतन ने तो हाँ कह दिया, मगर राज ने चेतन से कहा कि भाई तू एक काम कर, तू कर ले इंटर्नशिप, मैं मेरा खुद का क्लिनिक खोलने का सोच रहा हूँ। चेतन ने उस समय कहा कि भाई क्लिनिक खोलने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, तू कहाँ से मैनेज करेगा इतना पैसा। तब राज ने कहा कि भाई मेरे पापा ने मेरे क्लिनिक खोलने के लिए लोन लिखा ही है, वो लोन पास होते ही मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दूंगा। राज फिर दिल्ली की कॉलेज से घर आ जाता है और चेतन अपना जो इंटर्नशिप का पैकेज उसको मिला था उसको कंटिन्यू करते हुए वो वहाँ चलेगा। 4 महीने बाद चेतन एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आया था। घर आते ही सबसे पहले उसने राज को कॉल लगाया कि कैसा है भाई। राज उस समय थोड़ा बैंक में बिजी था। एक काम कर तो भाई, तो मुझे शाम को फ़ोन कर, अपन शांति से शाम को बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा बैंक में बिजी हूँ। चेतन फिर शाम को 6 बजे राज को कॉल करता है, कैसा है मेरा शेर। तो राज ने उस समय थोड़ा मायूस आवाज़ में कहा कि भाई बढ़िया है भाई, तू बता तेरा कैसा चल रहा है इंटर्नशिप। चेतन ने भी कहा कि ना हाँ भाई, मेरा अच्छा ही चल रहा है भाई अभी तक तो। चेतन को लगा कि कुछ तो बात है जो राज मुझसे छुपा रहा है। उसकी आवाज़ से मुझे लग रहा था कि वो कुछ टेंशन में था। राज चेतन से कहता है कि भाई तू कितने दिन की छुट्टी पर आया है। तब चेतन ने कहा कि भाई मैं 1 वीक की छुट्टी पर हूँ। तब राज कहता है कि भाई चल कहीं घूमने चलते हैं। तब चेतन ने कहा कि भाई शहर से बाहर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपन 2 दिन में निकाल सकता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पापा का डॉक्यूमेंट मुझे बनवाना है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम कम मिलेगा घूमने के लिए। तो मुझे 2 दिन में निकाल सकता हूँ, तो तू बता कहाँ घूमने जा सकते हैं अपन। तब राज ने कहा कि भाई अपने गांव के पीछे एक पहाड़िया है, वहाँ पे एक नदी है, नदी के पास एक जंगल है, जंगल में अपन कैंपिंग करने जाते हैं, नेचर के पास रहेंगे भाई, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इतना टाइम से मैं टेंशन लेकर घूम रहा हूँ, वो टेंशन भी दूर हो जाएगा। तो चेतन कहता है कि भाई ठीक है चल, कल कल ही निकलते हैं अपन। तब राज ने कहा कि भाई तू एक काम कर, अपना टेंट कैंपिंग का सामान सारा पैक करके रख, मैं तुझे कल शाम को पिक करने आता हूँ तेरे घर पर। चेतन ने कहा हाँ चल ठीक है। दूसरे दिन राज चेतन को घर लेने आता है कैंपिंग के लिए। वहाँ से फिर वो कैंपिंग के लिए बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी चेतन ने राज को पूछा कि भाई तेरा जो क्लिनिक खोलने वाला था उसका क्या हुआ। राज कहता है कि भाई जो पापा की लोन पास होने वाली थी वो हुई नहीं, तो अभी दूसरी दूसरी बैंकों में धक्के खाने पड़ रहे हैं भाई। अभी तो यही सिचुएशन है हमारी। चेतन राज से कहता है कि भाई तू एक काम कर, मेरे साथ इंटर्नशिप ज्वाइन कर ले भाई, तो 4 महीने से ऐसे भी तू घर बैठा है भाई, तेरी मेडिकल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर राज से कहता है कि भाई एक काम कर, तू भी मेरे साथ मेडिकल इंटर्नशिप कर ले, तू घर बैठे बैठे फिर सब भूल जाएगा, फिर तेरी डिग्री कुछ काम की नहीं रहेगी। राज भी फिर कहता है कि हाँ यार ठीक ही है, अभी इंटर्नशिप कर लेता हूँ, फिर बाद में मेडिकल खोल लूँगा जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तब। बात करते करते जंगल के पास एक ढाबा था, ढाबे के पास ये दोनों पहुंच गए थे। ढाबे वाला राज का दोस्त था, इसलिए गाड़ी पार्क करने का कुछ इशू नहीं था, तो गाड़ी वहाँ पर ढाबे पर पार्क कर दी। पार्क करके ये दोनों जंगल में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। चलते चलते फिर राज चेतन से पूछता है, चेतन क्या तुम भी गाँव वालों की तरह देवताओं में मानते हो। चेतन कहता है कि ये पुराने लोगों की बनाई हुई धारणा है, मुझे नहीं लगता कि कलयुग में देवता धरती पर आते होंगे। राज कहता है कि तेरी बात भी ठीक ही है भाई, पहले आते होंगे भाई उस ज़माने में, सती युग में, अभी तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पाप धरती पर बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे वो जंगल की गहराई में बढ़ते हैं। नदी के पास उन्हें एक खाली जगह मिलती है, मैदान टाइप। वहाँ पर वो अपना टेंट वेंट सब सेटअप करते हैं। टेंट वेंट और कैंपिंग का सारा सामान रखने के बाद राज ने चेतन से कहा कि भाई हमें लकड़ी चाहिएगी रात को कैंप फायर के लिए, जंगली जानवर भी पास में नहीं आएंगे, और रात को हम बैठेंगे कैंप फायर के पास और चिल मारेंगे थोड़ा। तो हम चलते हैं जंगल भी अंदर और सूखी लकड़ी थोड़ी लेके आते हैं दिन ढलने से पहले। तो वो दोनों फिर सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले गए। राज चेतन को कहता है कि भाई एक काम करते हैं, हम अलग अलग जाते हैं,
ताकि फटाफट काम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा करके हम फटाफट अपने कैंप की जगह पर चले जाए। चेतन ने भी कहा हाँ चल ठीक है, चल फटाफट, पर ज़्यादा दूर मत जाना भाई, इतने एरिया में जाना कि मेरी आवाज़ तेरे तक पहुंच जाए बस। ये दोनों फिर अलग अलग जगह जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर चेतन को आगे जाते ही जंगल के अंदर पेड़ का एक सूखा टहना मिला। वो टहना देखते ही चेतन ने राज को आवाज़ लगाई, पर राज थोड़ा ज़्यादा ही दूर चले गया था। उसको 2-3 बार आवाज़ लगाई पर राज ने सुनी नहीं। 2-3 बार आवाज़ के बावजूद भी राज ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो चेतन ने बोला कि ज़्यादा दूर चले गया होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं ही लकड़ी उठा के कैंप तक ले जाता हूँ। जैसे ही चेतन वो लकड़ी उठाने के लिए झुकता है, वैसे ही सामने पेड़ पर जैसे कोई उसे देख रहा हो, ऐसा उसे लग रहा था। चेतन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर वो लकड़ी उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चेतन ने लकड़ी उठाई, वैसे ही सामने पेड़ पे से किसी की हंसने की आवाज़ आने लगी। चेतन अब घबरा जाता है, जोर से राज को आवाज़ लगाता है, राज राज। तो राज दौड़कर उसके पास आता है, चेतन के पास। क्या हुआ भाई? चेतन कहता है कि भाई ये देख, वो सामने पेड़ पर देख, वो अजीब सा जानवर फटाफट पेड़ पे चढ़ जा रहा है। तो राज ने देखा, राज भी अचंभे में रह गया कि भाई ये कैसा जानवर है। तो दोनों फिर वो लकड़ी उठाकर वहाँ से फिर फटाफट आ जाते हैं अपने कैंप के पास, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जंगल में कैसे कैसे जानवर है। उन्हें लगा कि कोई जानवर होगा। वो फटाफट फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं और चेतन को भी राज कहता है कि भाई उस पर ज़्यादा सोचना मत, कोई जानवर होगा। फिर अपने वो टेंट के पास आ जाते हैं और कैंप फायर जलाने की तैयारी करते हैं। फिर वो कैंप फायर करके वहाँ पर बैठ गए। चेतन को अभी भी वो विजुअल्स जो जंगल में देखा था, वो अभी भी उसके आंखों के सामने से जा नहीं रहे थे। राज को पता चल गया था कि वो जानवर नहीं है, कुछ और है, मगर चेतन की हालत देखकर उसने सच बताना सही नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं ही डर गया तो चेतन तो पहले से ही डरा हुआ है। राज फिर अपना फ़ोन निकालता है, उसमें वो गाने और कॉमेडी वीडियो डाउनलोड करके लाया था, क्योंकि जंगल में सिग्नल होता नहीं, इंटरनेट वहाँ काम नहीं करता, इसलिए उसने सारी चीज़ें डाउनलोड करके लाया था। अपना ब्लूटूथ स्पीकर निकालता, उस पर वो कॉमेडी वीडियो देख रहे थे, ताकि हमारा ध्यान जो जंगल में वो हादसा हुआ था उस पर से हट सके। आग के पास बैठे बैठे वो फ़ोन में कॉमेडी वीडियो देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक उनके ठीक पीछे एक चीज़ जोर से गिरने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ बहुत तेज थी। दोनों एकदम घबरा जाते हैं। अपने फ़ोन की टॉर्च चालू करके उस जगह जाते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई थी। जैसे उस आवाज़ वाली जगह पर वो पहुँचते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि एक अजीब सा प्राणी है दूर, जिसकी 3 आंखें चमक रही हो मुंह पर, ऐसा दिख रहा था। और वो हमें देखकर अंदर जंगल की तरफ भाग गया। फिर चेतन कहता है राज से कि राज भाई, हम तो लगता बुरा फंस गए हैं, हमें यहाँ पर आधी रात को नहीं आना चाहिए था, हमें दिन में ही कैंपिंग कर लेनी थी। राज कहता है यार कुछ नहीं होता यार, ये तो नॉर्मल बात है, गाँव में जंगल में कुछ नहीं होता भाई, अभी थोड़ी देर में अभी सुबह हो जाएगी, तू चिंता मत कर, तो ज़्यादा टेंशन मत ले अपने माइंड पर। उतने में ही बाहर से एक लड़के की चीखने की आवाज़ आई, बचाओ 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 इसे। ये सुनकर चेतन तो डर ही रहा था, अब राज भी डरने लगा। राज ने कहा कि चेतन भाई तू दारू लाया था, एक काम कर दारू निकाल, अपन पीते। तब चेतन कहता है कि भाई अभी रहने दे भाई, ये दारू तामसिक चीज़ें होती है, इसे आत्माओं को वो अट्रैक्ट करती है। राज फिर मानता नहीं है, ज़बरदस्ती कहता है कि भाई अभी इतना टेंशन वाला माहौल है, पी लेते हैं तो थोड़ा टेंशन दूर हो जाएगा और डर भी कम लगेगा। फिर राज मानता नहीं है, फिर वो दोनों दारू वहाँ पीने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर एकदम सन्नाटा छा गया, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, ना कुछ हवा चल रही थी। तो राज ने सोचा कि एक बार जिप खोलकर बाहर देखता हूँ क्या सीन है। राज ने जैसे ही टेंट की जिप खोलकर देखने की कोशिश करी, बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो कुछ दिख ही नहीं पाया बाहर। तो उसने फिर वापस जिप बंद कर दी, और जैसे ही उसने जिप बंद करी, उन लोगों को लगा कि हमें 4 से 5 जनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। फिर अचानक चारों बाजू से हंसने की आवाज़ आने लग गई, मानो एक साथ 10 जने हंस रहे हो। ये दोनों एकदम डर गए थे, एक दूसरे के गले मिलकर वहाँ पर चुपचाप बैठ गए।
तभी राज ने अपने कुल देवता का आह्वान करता है कि हमें इस सिचुएशन से बचा लो। फिर बहुत देर बाद वो हंसी रुकती है। फिर चेतन और राज को दोनों को पेशाब लगती है। बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि वो इनके पास पानी की बोतल खाली पड़ी थी, तो उसमें वो हल्के हो जाते हैं। रात के 12 बजे थे। ये दोनों एक दूसरे को लिपट कर बैठे थे और बाहर से अचानक आवाज़ आती है, जैसे बहुत सारे जन एक साथ भाग रहे होते हैं और धरती कैसे काँप रही होती, वैसे धरती काँप रही थी और आवाज़ आ रही थी। राज नोटिस करता है कि चेतन एकदम गुमसुम बैठा है। राज को लगता है कि वो आत्मा ने कहीं चेतन को अपने वश में तो नहीं कर लिया। राज ने एक बार सोचा कि टेंट से भाग जाऊं, मगर वो अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकता था। राज ने चेतन से 2-3 बार कहा, तू ठीक है, ठीक है। फिर चेतन ने कहा कि मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ। तभी बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आती और वो आवाज़ धीरे धीरे टेंट के पास आते जा रही है। और टेंट के पास आकर वो आवाज़ एकदम से रुक जाती है और उन्हें लगता है कि टेंट के पास कोई आकर खड़ा हो गया हो। राज और चेतन का मानो खून ही सूख गया हो। फिर वो कहते हैं कि बस हमें इतना ही याद है, उसके बाद हम सीधा सुबह ही उठते हैं। फिर सुबह उठते ही हम फटाफट अपना पूरा सामान समेटते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। राज और चेतन अपने गांव के मंदिर जाते हैं। वहाँ जाकर पुजारी को अपनी ये पूरी घटना बताते हैं। पुजारी कहते हैं कि तुम जिस जगह पर गए थे वहाँ पर 5 से 6 बुरी आत्माओं का साया था। तुम अगर टेंट के बाहर आते तो तुम्हें अपने साथ उनकी दुनिया में ले जाती। तुमने एक काम अच्छा किया कि तुम टेंट के बाहर नहीं आए और तुम्हें अपने कुल देवताओं का याद किया था, तो तुमने कुल देवताओं का शुक्रगुजार करना चाहिए। तुम्हें अपने कुल देवताओं ने बचाया है। अगर वो नहीं बचाते तो तुम आज यहाँ खड़े नहीं होते। दोस्तों, आप भी ध्यान रखना, कहीं भी और कहीं पर भी और किसी भी समय कैंपिंग करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जगह पर क्या क्या एंटिटी है या कोई जानवर है। तो हमें हमेशा सही गाइडेंस के अंडर कैंपिंग करनी चाहिए और लोकल लोगों के कांटेक्ट में रहकर कैंपिंग करनी चाहिए, ताकि क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। हमें नहीं पता कि वहाँ पर कोई जानवर है या फिर कोई आत्मा।